बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो लें जी, आज व्यूअर्स हमने जिस ओपनिंग हमारे पास जो रीस्टॉक आइटम हुई है और जिसकी हमने ओपनिंग की है वो हैं जी कपकेक मोल्ड्स। कपकेक के जो मोल्ड हैं उसमें एलुमिनियम के और जीआई जिस मटेरियल के, और उसके बाद जी बॉर्डर नूडल्स केक की आइसिंग यानी कि क्रीम वगैरह लगाने के लिए, और उसके ऊपर फाउंडेंट और डिज़ाइनिंग के लिए इसके जो स्टॉक है नूडल्स के हवाले से, उसमें जी बॉर्डर नूडल्स और फ्लावर नूडल्स, और उसके बाद जी बेकरी के रिलेटेड जो नूडल्स हैं उसमें जी बिस्किट नूडल्स जो है ना, कुकी जिससे निकलती हैं, कुकीज़ के लिए नूडल्स, उसमें स्टेनलेस स्टील की जीआई मटेरियल जिस मटेरियल, और उसके बाद जी ब्रास मटेरियल, तीनों में जो है ना वो कुछ नूडल्स हमने सेट खोले थे। तो हमने कहा जी अपने व्यूवर्स को जो है ना इनकी जो डिज़ाइन हैं वो दिखा दें और इसकी क्वालिटी भी बता दें और इसका यूज़ भी थोड़ा सा बता दें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस का प्रूफ लाजमी दिया करें। हम इस चीज़ के कोई चार्जेस जो है ना वो चार्ज नहीं करते किसी से। तो लें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना हमें कपकेक के हवाले से एलुमिनियम का मोल्ड मिल जाता है। एलुमिनियम का ये मोल्ड बना हुआ है और ये आलमोस्ट 1.75 इंच जो है वो डीप है, और इसकी जो है ना ये विदाउट जॉइंट है, इसके अंदर जोड़ कोई नहीं है कि ये वन पीस जो है ना बना हुआ है, और इजी टू यूज़ है और इजी टू वॉश है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रस्ट प्रूफ है, इसको रस्ट नहीं लगेगा। तो उसके बाद जीआई मटीरियल में जो कपकेक के जो मोल्ड है वो हमें उसकी जो डिज़ाइन है और उसकी जो टाइप्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो फर्स्ट बाइट जो नंबर है वो आता है जी 1 बाइट केक का। ये आप कुकी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 बाइट केक जो होता है वो इसके अंदर बेक होता है। उसके बाद जी 2 बाइट केक आता है। 2 बाइट के अंदर जी ये इसको नंबर हमने लगाया हुआ है नंबर 1। ये हमारा ये जो कैटलॉग है उसके अंदर इसका नंबर 1 है। तो ये आलमोस्ट 1 इंच डीप होता है, और ये भी जो है ना कप केक की कुकिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जी 3 बाइट आ जाता है। 3 बाइट केक जो मोस्टली ये कंपनीज़ वाले जो बेक करते हैं, तो उसके लिए ये जो कप पे यूज़ होता है। ये सारे कप जो अब आपको दिखाए जा रहे हैं जीआई मटेरियल के हैं, रस्ट इनको भी नहीं लगता। उसके बाद जी कप केक के अंदर स्मॉल लावा केक का मोल्ड आ जाता है। ये आपको मिल जाएगा 1.5 इंच डीप होगा, और इसके नीचे से लेंथ जो है वो आलमोस्ट 1.15 इंच होगी, और ऊपर से जो लेंथ है इसकी 2 इंच है। तो ये मोस्टली ये भी कमर्शियल लेवल के लिए यूज़ होता है और हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद ये लावा केक का मोल्ड आ जाता है। ये आपको डीप मिलेगा, 2.5 इंच डीप होगा, और इसकी नीचे से लेंथ जो होगी 1.75 इंच, और ऊपर से जो लेंथ होगी वो 2.5 इंच होगी। तो ये लावा केक के लिए जो है ना ये कप जो है वो ये यूज़ किया जाता है बेकिंग के लिए। तो ये जो हमारे पास ये कप केक के हवाले से मोल्ड थे, तो ये सारे जीआई मटेरियल के इसके अंदर आपको 5 साइज़ मिल जाएंगे। तो लें जी, अब नूडल्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पे हम आपको दिखाएंगे जी बॉर्डर नूडल्स, केक की आइसिंग के लिए बॉर्डर पे जो आइसिंग करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसके अंदर फर्स्ट पे जो है ना ये इसकी फ्लावर बटर नूडल आपको मिल जाएगी हमारे पास। ये ब्रास मटेरियल की बनी हुई है और उसके ऊपर क्रोम हुआ है, हार्ड क्रोम हुआ है इसके ऊपर। तो ये नूडल्स आपको मिलेगी ब्रास मटीरियल में। ब्रास मटीरियल की ये नूज़ल है, और इसका जो एज है वो टेपर है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। ये आपको यानी कि एक जो है स्लाइडिंग लुक देगी। तो ये इसका जो है ना ये बड़ा साइज़ है, और इसमें छोटा साइज़ जो है ना थिन बॉर्डर के लिए ये जी ये नोज़ल है। ये थिन बॉर्डर लगाने के लिए होती है। इसका जो ऊपर वाला होल है वो थोड़ा सा थिन है, और ये भी उसी तरह जो है ना टेपर एज है स्लाइडिंग एज में। इसको भी बटरफ्लाई नूडल कहते हैं। तो उसके बाद ही हमारे पास स्ट्रेट बॉर्डर स्ट्रेट जो माउथ नूज़ल है, ये इसका एज जो है स्ट्रेट होता है। ये छोटा साइज़ है, ये भी ब्रास मटेरियल में बनी है और हार्ड क्रोम हुई है। तो इसके बाद ही हमारे पास स्लाइडिंग नूज़ल आ जाती हैं। स्लाइडिंग नूज़ल में आपको 2 साइज़ मिलेंगे, एक थिन मिलेगा और एक जो है ना जो फैट में मिलेगा। तो ये भी दोनों जो नूज़ल्स हैं इनके एज जो हैं वो दोनों के स्ट्रेट होते हैं, टेपर नहीं होते उन नूज़ल्स की तरह, बटरफ्लाई की तरह। और इसको कहते हैं जी स्लाइडिंग नूज़ल, और ये आलमोस्ट इवेंट्स के केक की डेकोरेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये भी ब्रास मटेरियल में और हार्ड क्रोम है। उसके बाद जी ब्रास के अंदर आपको जो बॉर्डर नूज़ल्स हैं वो भी 2 टाइप्स की मिलेंगी, थिन और फैट, और इनके भी एज स्ट्रेट हैं, और ये प्योर ब्रास मटेरियल में बनी हुई हैं, रस्ट इनको भी नहीं लगता।
उसके बाद जी फ्लावर नूज़ल की तरफ चलते हैं। फ्लावर केक के ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको दिखाएंगे जिस जीआई मटेरियल में हमारे पास आपको दो डिज़ाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। दोनों के जो इसके ऊपर ये धंधे बने हुए हैं, एक के 5 हैं और एक के 6 हैं। ये जीआई मटेरियल में दो जो है ना सेल होने वाले जो आर्टिकल हैं, तो यही ज़्यादा जो है ना कमर्शियल और होम यूज़ के लिए जो है ना यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पे हमें जी एसएस मटेरियल में हमारे पास आपको ऑलमोस्ट 7 डिज़ाइन मिल जाएंगे फ्लावर नोज़ल्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये फ्लावर नोज़ल है, ये भी विदाउट जॉइंट है, वन पीस है। इसकी लीकिंग का कोई ख़तरा नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, रस्ट का भी कोई ख़तरा नहीं है, इजी टू वॉश है, हाथों पे लगने का भी कोई जो है इसका डेंजर नहीं है। तो एक ये डिज़ाइन आपको हमारे पास फ्लावर नोज़ल एसएस में मिल जाएगा। एक ये डिज़ाइन मिल जाएगा, ये ज़्यादातर कुकीज़ की कटिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो एक जी आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। और नेक्स्ट पे जी हमारे पास आपको एक ये डिज़ाइन मिल जाएगा, इसके 3 एज खड़े हुए हैं और उसके बाद ये 3 जो दंदे हैं वो अंदर की तरफ जो है उन्होंने बेंड किए हुए हैं। और नेक्स्ट पे जी हमारे पास आपको दंदों में जो यानी कि एजेस में डिज़ाइन आ जाते हैं, तो इनको कहते हैं शार्क टीथ। शार्क टीथ के नाम से ये नोज़ल जो है ना वो जानी जाती है हमारी बेकरी इंडस्ट्री में। तो इसमें आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है 3 दंदों वाली मिल जाएगी, उसके बाद जी 4 दंदों वाली मिल जाएगी, उसके बाद जी लेयर नोज़ल आ जाती है। ये भी बॉर्डर के लिए और ऊपर टॉपिंग के लिए डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे लेयर नोज़ल कहते हैं। और ये भी एसएस मटेरियल में है। नेक्स्ट पे जी हमारे पास आपको ये दोनों भी जो लेयर नोज़ल है, ये टेपर एज है और ये इसका ये भी शार्क टीथ है। ये भी शार्क टीथ की बनी हुई शार्क टीथ डिज़ाइन है और ये जो है ना टेपर एज है, ये बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ की जाती है। ये जी एसएस मटेरियल के अंदर जो नोज़ल्स के डिज़ाइन है वो आपको हमारे पास से 8 डिज़ाइन जो है ना हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे जी जो आइसिंग नूडल्स के अंदर आपको ब्रास मटेरियल में हमारे पास जो डिज़ाइन मिलेंगे, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल करेला डिज़ाइन मिलेगा आपको। नेक्स्ट पे जी जो शार्प तीर डिज़ाइन में ब्रास मटेरियल में 5 दंदों वाली मिल जाएगी, 6 वाली मिल जाएगी, 7 दंदों वाली भी मिल जाएगी। और उसके बाद जी 7 दंदों में 2 किस्म के डिज़ाइन है, एक का मुंह थोड़ा सा खुला है और एक का तंग है। और उसके लास्ट पे जी आपको 8 दंदों वाली मिल जाएगी। ये जी हमारे पास आपको ब्रास मटेरियल में 6 डिज़ाइन जो है ना आइसिंग के हवाले से, जो केक की डेकोरेटिंग आइसिंग के हवाले से आपको 6 नूज़ल जो है ना हमारे पास ब्रास मटेरियल में मिल जाएंगी। तो लास्ट पे जी बिस्किट कुकी नूडल्स है हमारे पास जो आपको एसएस मटेरियल में। फर्स्ट पे हम आपको एसएस की दिखाएंगे, एसएस मटेरियल में आपको मिल जाएंगी ये करेला डिज़ाइन। नेक्स्ट पे जी ये भी करेला डिज़ाइन है और ये सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल बिस्किट। ये ख़ास तौर पे सूजी वगैरह के या इस तरह के जो गोल बिस्किट होते हैं सिंपल, जिनके एज के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, ये उसके लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद शार्क टीथ में भी ये नूडल्स अवेलेबल हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगी 10 दंदों का डिज़ाइन मिल जाएगा, 11 का मिल जाएगा, 12 दंदों का मिल जाएगा, उसके बाद 13 का मिल जाएगा और इसमें 14 भी अवेलेबल है, 15 भी अवेलेबल है। और उसके बाद आ जाता है जी 17 डिज़ाइन, 17 धंधे हैं इसके, 17 धंधों में अवेलेबल है। और लास्ट पे जी 16 17 ये ऑलमोस्ट 10 से लेके 17 जो इसके तीथ है ना, वो सारे तीथ में इसके डिज़ाइन एसएस में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पे हमें चलते हैं जी जीआई मटेरियल की तरफ। कुकी नूडल जो जीआई मटेरियल में है, उसके अंदर आपको शार्क तीथ में 18 तीथ वाली नूडल मिल जाएगी, ये करेला डिज़ाइन मिल जाएगा। और उसके बाद जी आपको मिल जाएगा बटरफ्लाई, जो है ना बटरफ्लाई का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये 3 नूज़ल जो है ना जीआई मटेरियल में यूज़ होती हैं। लास्ट पे ब्रास मटेरियल में कुकी जो नूज़ल्स हैं उसमें आपको शार्क टीथ सारी नूज़ल्स होती हैं ये, इसमें आपको 15 टीथ वाली मिल जाएगी, 14 की मिल जाएगी और 16 की मिल जाएगी। उसके बाद जी 18 टीथ मिल जाएंगे, 19 मिल जाएंगे और 20 भी मिल जाएंगे। और उसके बाद जी सिंपल में आ जाता है, ब्रास में सिंपल में भी अवेलेबल है कुकी नूज़ल। और उसके बाद जी करेला डिज़ाइन आ जाता है और उसके बाद जी स्ट्रेट लाइन नोज़ल आ जाती है। इसके दोनों एजेस जो है ना तीत नहीं होते, प्लेन होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन नोज़ल है, यानी कि ये आइसिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है और कुकी के लिए भी यूज़ हो सकती है। और लास्ट पे जी शार्क तीत स्ट्रेट लाइन नोज़ल आती है, इसके एक तरफ जो है ना तीत बने होते हैं और दूसरी तरफ से ये प्लेन होती है, इसको शार्क तीत नोज़ल कहते हैं। ये ज़्यादातर कुकी के अंदर ही यूज़ होती है, आइसिंग के लिए बहुत कम यूज़ की जाती है। तो लें जी व्यूवर्स, आज की ये जो हमने ओपनिंग की थी कुकी कपकेक मोल्ड्स और कुकी नूडल्स और उसके बाद जी आइसिंग नूडल्स के हवाले से, जो लूज़ में आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी। ये अगर कोई एक एक पीस परचेज़ करना चाहे तो लूज़ में भी अवेलेबल है, और उसके बाद अगर कोई सेट लेना चाहे तो हर एक मटेरियल के हिसाब से उसका सेट के जितने भी डिज़ाइन अवेलेबल है वो मिला के सेट भी बना सकता है। तो लें जी व्यूवर्स,
मुझे उम्मीद है जो प्रोडक्ट आपको आज हमने दिखाई है आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर आगे लाजमी करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़रूरत के वक्त उसके काम आ जाए। ऑनलाइन अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आके प्रोसीजर पूछ सकता है, और अगर कोई इन स्टोर विज़िट करना चाहे तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो हमारे शोरूम का एड्रेस भी दिया हुआ है और इंडस्ट्री का एड्रेस भी दिया हुआ है। आउट ऑफ सिटी जो रहते हैं, ऑलमोस्ट हम पाकिस्तान के 4 सिटीज़ में इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अगर कोई इन स्टोर विज़िट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। तो लें जी, इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।